जंगल के गहरे हिस्से में एक लड़की को एक रहस्यमयी गुफा मिलती है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है और अपने दोस्तों की मदद से वो रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगती है ताकि देख सके कि गुफा के भीतर आखिर है क्या। जैसे ही वो नीचे पहुंचती है, अचानक उसके पीछे से एक डरावनी चीख गूंजती है। वो पलटकर देखती है तो अंधेरे में से एक अजीब सा पंजा बाहर आता दिखता है। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जंगल की गहराइयों में ऐसे खौफनाक जीव भी छिपे हो सकते हैं। मीरा एक पालतू पशु दुकान में काम करती है। एक दिन दुकान के मालिक के कहने पर उसे एक तोता जू में पहुंचाना था, जो दुकान से 10 किलोमीटर दूर था। अगले दिन वो कार लेकर सफर पर निकल जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये यात्रा उसके लिए खतरों से भरी होने वाली है। जैसे ही उसकी कार जंगल के अंदर पहुंचती है, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। मोबाइल का लोकेशन बंद हो जाता है, रेडियो अपने आप बंद हो जाता है। पहले मीरा इन बातों को नज़रअंदाज करती है, लेकिन तभी उसकी कार अचानक खराब हो जाती है। अंधेरा होने लगा था और उसे एहसास हुआ कि जंगल में अकेले रहना बेहद खतरनाक हो सकता है। वो ज़रूरी सामान लेकर मदद की तलाश में पैदल चल पड़ती है, लेकिन कुछ ही कदम चली थी कि उसे पता चलता है कि उसकी कार वहीं से गायब हो चुकी है। अब वो पूरी तरह जंगल में रास्ता भटक चुकी थी। तभी उसके ऊपर से कई कौवे जोर जोर से चिल्लाते हुए उड़ते हैं, जैसे किसी डरावनी चीज से भाग रहे हों। मीरा डर जाती है और वापस मुड़ने का सोचती है। तभी जमीन हल्की हल्की कांपने लगती है। वो घबराकर इधर उधर देखती है। तभी सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत तेजी से उसके पास से गुजरकर जंगल की तरफ भागने लगती है। मीरा उसे आवाज देती है, लेकिन बूढ़ी औरत रुकती नहीं। फिर अचानक वो एक दरवाजे के सामने रुकती है और मीरा को चिल्लाकर कहती है, अगर जिंदा रहना है तो जल्दी अंदर आओ। मीरा भागकर उसके पास पहुंचती है और बूढ़ी औरत समय रहते दरवाजा बंद कर देती है। उस कमरे में बूढ़ी औरत के अलावा एक लड़का और एक लड़की भी थे। मीरा उनसे जंगल से बाहर जाने का रास्ता पूछती है, लेकिन बूढ़ी औरत कहती है कि एक बार इस जगह में आ जाओ तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वो बताती है कि रात को जंगल में एक डरावना जीव घूमता है और बचने का केवल एक ही तरीका है, रात में खास तरह से एक बड़े आईने के सामने खड़ा होना। मीरा को यह सब कहानी जैसा लगता है और वो मानने को तैयार नहीं होती। रात में वो आईने के सामने खड़ी रहती है, लेकिन सुबह तक उसे कोई जीव दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि बूढ़ी औरत ने उससे झूठ बोला है। गुस्से में वो तोते को उठाती है और रास्ता तलाशने जंगल की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही वो कुछ दूर जाती है, बूढ़ी औरत उसे रोकने आ जाती है और सुरक्षित रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। वो मीरा को 2 नियम बताती है। पहला, रात में कभी भी कमरे से बाहर मत निकलना। दूसरा, आईने की तरफ पीठ मत करना। मीरा कमरे में बैठकर बाहर की आवाज़ें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर बिल्कुल सन्नाटा होता है। फिर वो नियम तोड़कर आईने की ओर पीठ करके लेटने का फैसला करती है, ताकि वो देख सके कि वास्तव में कोई शक्ति आती है या नहीं। जैसे ही वो ऐसा करती है, दरवाजे पर जोरदार दस्तक शुरू हो जाती है। बूढ़ी औरत माधुरी घबराकर उसे चुप रहने के लिए कहती है। खुशकिस्मती से खतरा टल जाता है, लेकिन मीरा अब भी उस रहस्यमयी शक्ति को नहीं देख पाती। दिन के समय माधुरी सबको खाने की तलाश में अलग अलग दिशा में भेजती है। काली नाम की लड़की, जो मीरा के साथ थी, जानती थी कि मीरा बूढ़ी औरत की बातों पर विश्वास नहीं करती, इसलिए वो उसे जंगल में बने एक गहरे कुएं के पास लेकर जाती है। काली बताती है कि जंगल में ऐसे सैकड़ों कुएं हैं और ये रहस्यमयी शक्तियां दिन में इन्हीं में छिपी रहती हैं, क्योंकि वो सूरज की रोशनी से डरती हैं। कुएं की सच्चाई जानने के बाद मीरा पास के लड़के से पूछती है कि क्या उसने कभी इन शक्तियों को देखा है या फिर सिर्फ बूढ़ी औरत की कहानियों पर भरोसा किया है। लड़का भी कहता है कि उसने कभी कुछ नहीं देखा। दोनों फैसला करते हैं कि रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतरकर खुद सच पता करेंगे। लेकिन अंदर का नज़ारा बिल्कुल अलग था। दीवारों पर पुरानी चीज़ें चिपकी हुई थीं, एक टूटा कैमरा और एक पुरानी साइकिल भी पड़ी थी। मीरा इन सब चीज़ों को सबूत के तौर पर साथ ले जाने का सोच रही थी। तभी कुएं के पीछे से डरावनी आवाज़ आती है, लेकिन सूरज की रोशनी के डर से वो रहस्यमयी शक्ति वापस छिप जाती है। इस घटना के बाद मीरा को बूढ़ी औरत की बातों पर विश्वास होने लगता है, लेकिन जैसे ही माधुरी को यह पता चलता है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो चिल्लाती है कि मीरा की लापरवाही की वजह से सबकी जान खतरे में पड़ गई थी। लड़का कुएं से लाया गया कैमरा ठीक करता है और उसे दरवाजे के पास लगा देता है, ताकि अगर कोई रहस्यमयी शक्ति आए तो उन्हें दिखाई दे सके। काफी देर इंतजार के बाद दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है, लेकिन स्क्रीन पर कोई डरावना चेहरा नहीं, बल्कि एक आदमी दिखाई देता है, जो काली का नाम पुकार रहा था। काली समझ गई कि दरवाजे पर खड़ा आदमी उसका वही पति है जो पिछले हफ्ते से लापता है। काली उसे अंदर आने देना चाहती थी, लेकिन बुजुर्ग औरत ने उसे रोक लिया। बुजुर्ग औरत ने कहा कि ये रहस्यमयी शक्तियां अक्सर इंसानी रूप धारण कर लोगों को धोखा देती हैं। उसने उस आदमी से पूछा कि उसकी हाल ही में पसंदीदा किताब कौन सी थी। आदमी ने जवाब में कहा कि उसे याद नहीं। ये सुनकर काली को शक होने लगा कि बाहर खड़ा व्यक्ति असल में उसका पति है या कोई और। बुजुर्ग औरत ने उसे झुककर स्क्रीन में चेहरा दिखाने को कहा।
लेकिन तभी बाहर मौजूद रहस्यमयी शक्तियों ने घर पर हमला करना शुरू कर दिया। वो खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करने लगे। अगर कांच टूट गया तो सबकी जान खतरे में पड़ जाती। कुछ देर बाद वे हमलावर शांत हो गए। इसके बाद बुजुर्ग औरत ने मीरा को समझाया कि उसने शायद उन शक्तियों का गुस्सा बढ़ा दिया है और उसे किसी भी चीज से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन लड़का बुजुर्ग औरत से नाराज था और उसे खतरे में डालने की सोच रहा था। उसने प्लान बनाया कि वो किसी मौके पर बुजुर्ग औरत को घर के बाहर छोड़ देगा। एक दिन जब मीरा और बुजुर्ग औरत बाहर थीं, लड़के ने दरवाजा बंद कर दिया। शाम होने ही वाली थी और रहस्यमय शक्तियों के आने का समय भी। मीरा ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन लड़का दरवाजा नहीं खोल रहा था। मजबूरी में मीरा और बुजुर्ग औरत एक सुरक्षित जगह पर छिप गईं। तभी करीब 2 मीटर लंबा एक भव्य और डरावना जीव उनकी ओर आने लगा। मीरा चीखने वाली थी, लेकिन बुजुर्ग औरत ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। वो जीव आगे बढ़ा, फिर घर की तरफ देखा और तेज आवाज में चिल्लाया, जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। कुछ ही पलों में सैकड़ों ऐसे जीव घर के आसपास जमा हो गए और अंदर मौजूद काली और मीरा को घूरने लगे। माहौल बेहद डरावना था। तभी घर में मौजूद एक लड़का चीख पड़ा कि काली और मीरा घर में नहीं है। सब लोग जंगल की ओर दौड़े मीरा को ढूंढने। मीरा ने लड़के से उसे वापस घर के अंदर जाने देने की विनती की और आखिरकार लड़का मान गया। जैसे ही वो अंदर आए, बुजुर्ग औरत ने लड़के पर गुस्सा जताया, लेकिन उसी वक्त वे जीव फिर लौट आए और एक बार फिर हमला शुरू कर दिया। सभी ने एक बड़ी मेज को दरवाजे के सामने लगा दिया ताकि वे सुरक्षित रहें। तभी उन्हें दरवाजे के नीचे एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। लड़के ने पूरी ताकत लगाकर उसे खोला और जैसे ही जीव घर में घुसने वाले थे, सभी चारों लोग नीचे छिपे कमरे में पहुंच गए। यह कमरा किसी लैब की तरह था, जहां सालों तक जीने लायक खाना पीना रखा था। मीरा की नज़र उन चीज़ों पर नहीं, बल्कि एक पुराने कंप्यूटर पर गई। कंप्यूटर में प्रोफेसर मार्टिन का वीडियो था। उसने बताया कि उसने जीवों को देखा और उनका अध्ययन करने के लिए ये लैब बनाई थी। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि जैसे वो उन्हें देख रहा है, वैसे ही वे भी उसे देख रहे हैं। उन्होंने मानव रूप की नकल करना सीख लिया था। वे इंसानी आवाज़ें निकाल सकते थे और चाहे तो इंसानी शरीर जैसा रूप भी ले सकते थे। मार्टिन ने एक जीव को पकड़कर कैद कर लिया था, लेकिन वो जीव बहुत खतरनाक था। प्रोफेसर को एहसास हुआ कि ये शोध बेकार है और वो इन जीवों को बाहर जाने से रोकने के लिए यहीं रह जाएगा। उसने वीडियो देखने वालों से कहा कि उसकी सारी खोज नष्ट कर दें और उस जहाज को ढूंढें जिससे वो आया था, ताकि वे वहां से भाग सकें। ये जानकर सभी लोग अगले दिन जहाज खोजने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक गोल संरचना मिली जिस पर देवदूत और शैतान दोनों जैसा एक रहस्यमयी प्रतीक बना हुआ था। बुजुर्ग औरत ने एक पुरानी कथा बताई कि कभी मनुष्य और परियों के बीच एक युद्ध हुआ था और परियों को जंगल में कैद कर दिया गया था। अंधेरे में रहने के कारण वे हिंसक और खूंखार बन गई थीं। शायद ये जीव उन्हीं परियों का विकृत रूप थे। आगे बढ़ने पर उन्हें नदी के पास प्रोफेसर का जहाज मिला। वे उसमें बैठने लगे, लेकिन लड़का रुक गया क्योंकि उसे अपने मरे हुए भाई की आवाज़ जंगल से आती सुनाई दी। बाकी तीनों जहाज को पानी में ले गए, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का एक जीव के चंगुल में था। सबने देखा कि वो जीव लड़के को मार डालता है। देर न करते हुए वे जहाज पर चढ़ गए और नदी में तेजी से आगे बढ़ गए। सौभाग्य से ये जीव जंगल के बाहर नहीं आ सकते थे, इसलिए वे पीछा नहीं कर पाए। आगे चलकर वे सभ्यता के करीब पहुंचे और एक बस शहर की ओर जाती दिखी। अब वे सुरक्षित थे। मीरा ने प्रोफेसर से किया वादा याद किया और कॉलेज जाकर उनके दस्तावेज नष्ट करने का फैसला किया। कॉलेज पहुंचकर मीरा ने प्रोफेसर की तस्वीरें देखीं, जिनमें उनकी पत्नी भी थीं और वो बिल्कुल उसी बुजुर्ग औरत जैसी दिखती थीं। लेकिन मीरा ने पता किया कि प्रोफेसर की पत्नी की कुछ साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। इससे मीरा को शक हुआ कि वो बुजुर्ग औरत शायद वही जीव है जिसे प्रोफेसर ने कभी कैद किया था। मीरा ने ये बात काली को बताई। तभी अचानक बाहर एक कार रुकी और उसमें से असली काली बाहर आ गई। मीरा समझ गई कि उनके साथ रहने वाली बुजुर्ग औरत असल में वही जीव थी। असली काली को देखते ही वो औरत अपने असली रूप में आ गई और उस पर हमला कर दिया। वो बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन मीरा पीछे नहीं हटी। वो जीव मीरा को मारकर उसका रूप लेना चाहता था। तभी मीरा को प्रोफेसर की रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा याद आया। कहा गया था कि कभी मानव और इन जीवों के बीच संबंध बने थे और कुछ आधे मानव पैदा हुए थे। मीरा ने अंदाजा लगाया कि यह औरत उन्हीं में से एक है, इसलिए वो दूसरों की तरह नहीं है और दिन की रोशनी में भी चल सकती है। मीरा ने उससे कहा कि अगर वो सचमुच इंसानी दुनिया में जीना चाहती है तो उसे अपने जैसे दूसरे जीवों को खोजना चाहिए। ये सुनकर वो औरत शांत हो गई। अचानक उसकी पीठ से एक पंख निकला और वो तेज चीख के साथ आसमान में उड़ गई और गायब हो गई। इस तरह मीरा ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचाई और उस औरत को एक नया रास्ता दिखाया। कुछ समय बाद मीरा की जिंदगी फिर सामान्य हो गई, लेकिन उसे अक्सर लगता था कि कोई उसे दूर से देख रहा है। शायद वही औरत अब किसी और रूप में इंसानी दुनिया में जी रही है। फिर भी मीरा खुश थी कि उसे अपनी जिंदगी का नया मकसद मिल चुका था।